नमस्ते दोस्तों, हमारी वाक्य अशुद्धियाँ हो चुकी है और अब हम पढ़ने वाले हैं भाषा को। तो हमारा आज का टॉपिक है हिंदी भाषा की विकास यात्रा। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हिंदी भाषा बनी, कैसे संस्कृत से हिंदी बनी और इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस हुई। संस्कृत से कैसे पाली बनी, फिर प्राकृत बनी, फिर अपभ्रंश और अवहट, उसके बाद में फिर हिंदी बनी। तो ये उसकी पूरी प्रोसेस रहेगी और हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हिंदी क्या है पहले। हिंदी है आर्य भाषा। और आर्य भाषा मतलब कहाँ से आई है ये, इसका जो मूल भाषा है वो है संस्कृत, इसकी मूल है संस्कृत मूल है। तो मूलतः संस्कृत से ही ओरिजिनेट होके बनी है। तो इस ये जो आर्य भाषा होती है ना, इनका भी ऐतिहासिक पीरियड रहा है। जो इनका ऐतिहासिक विकास रहा है, सबसे पहले आती है प्राचीन आर्य भाषा है, जो बहुत पुरानी समय से थी। तो ये इनका जो टाइम पीरियड था ये 2000 से लेके 500 BC तक थी। उसके बाद आती है मध्यकाल, ये आती है 500 BC से लेके 1000 AD। उसके बाद में फिर आधुनिक आर्य भाषा ये आती है आपकी 1000 या 1100 AD से अभी तक, टिल नाउ। तो ये रही भाषा, आर्य भाषा है। तो ये प्राचीन आर्य भाषा कौन कौन सी थी। इसके अंदर दो भाषा आती है। पहली आती है वैदिक संस्कृत, और जो दूसरी है वो है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत वह संस्कृत थी जिसको आम जन की भाषा में यूज करते थे। इसका टाइम पीरियड था ये और पुरानी थी। ये थी आपकी 2000 से लेके 1000 BC तक, और ये थी 1000 BC से लेके 500 BC तक। उसके बाद आती है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषा में मिलती है आपको चार भाषाएं मिलती है, चार चरण बोल सकते हैं इसको। इसमें से आता है, पहला आता है पाली। पहला चरण था पाली। दूसरा था प्राकृत। तीसरा जो चरण था वो था अपभ्रंश। और उसके बाद था अवहट्ट। ये मध्यकालीन आर्य भाषाएं थी, चार। इनके जो टाइम पीरियड थे वो थे ये आपके 500 BC से लेके 00 AD तक। उसके बाद प्राकृत जो थी वो 0 AD से लेके 500 AD। अपभ्रंश और अवहट, इनको आप कुल मिला के दोनों को साथ में बोल दो कि 500 AD से लेके 1100 AD तक ये दोनों थे। उसके बाद इसके बाद जो आती थी भाषा वो हमारी थी हिंदी। उसके बाद जो भाषा आती वो आधुनिक भाषा लिए होती थी। ठीक है, ये आधुनिक आर्य भाषा है। अब इनका ऐतिहासिक इतिहास देख लेते हैं हम, जो अभी हमने फिर अब आते हैं। देखो, संस्कृत और हिंदी को जोड़ा जिन भाषाओं ने, उनको अपभ्रंश बोलते हैं। तो हिंदी, जब पुरानी हिंदी से हिंदी की शुरुआत है, सबसे पहले हम देखते हैं पुरानी हिंदी का विकास देखते हैं ना। प्राचीन हिंदी जो थी उसका टाइम पीरियड था 1100 से लेके 1350 तक। फिर आई मध्यकालीन हिंदी 1350 से लेके 1850 तक। उसके बाद आधुनिक हिंदी, ये आती है 1850 से टिल नाउ, अभी तक। ये हमारी हिंदी थी। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं जो हिंदी भाषा की जो शुरुआत है वो 1100 AD से थे। ये हिंदी भाषा 1100 AD से शुरू हुई। तो ये हमने समझा टाइम पीरियड के आधार पर हिंदी भाषा की विकास यात्रा। अब हिंदी भाषा की विकास यात्रा तो देख ली, अब हम आते हैं अगली जो ज़रूरी चीज़ थी कि इन तीनों जो भाषाएं थी, प्राचीन हिंदी और मध्यकाल वाली हिंदी और आधुनिक हिंदी, इसमें क्या था। सबसे पहले हम बात करें, अगर प्राचीन हिंदी की बात करें, तो इसमें हिंदी का कोई निश्चित स्वरूप नहीं मिलता है। हिंदी की बोलियाँ मिलती है इसके अंदर, वो भी इनका भी बोलियाँ मिलती है, वो भी इनकी स्टार्टिंग वाली फेज़ में मिलती है। मतलब कुछ ज़्यादा बोलियाँ भी इतनी कुछ खास विकसित नहीं हुई थी। अब बात करते हैं मध्यकाल की बात में, तो इसमें क्या हुआ था कि बोलियाँ हो गई थी स्वतंत्र, और बोलियों में होने लग गया था साहित्य का सृजन। और इसमें जो जो प्रमुखता से जो बोली आई है थी वो थी ब्रज और अवधी।
इनका वर्चस्व बहुत रहा इनमें। वो खड़ी बोली तो कुछ खास केंद्र में नहीं थी। फिर अगर जब आधुनिक हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मुख्य साहित्य की जो भाषा हो गई थी वो थी खड़ी बोली। जितना भी साहित्य होता था वो खड़ी बोली में लिखा जाता था। और दूसरी जो चीज़ हुई वो हो गया कि मानकीकरण हो गया भाषा का, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया भाषा का। और हिंदी भाषा और हो गई हमारी लिपि देवनागरी। और भी बहुत सारी चीज़ हुई, जैसे इसका संवैधानिक राजभाषा का पद मिला हिंदी भाषा को, और देवनागरी लिपि को मानकीकृत कर दिया, और कंप्यूटराइजेशन में भी हिंदी का ही उपयोग हुआ, और शासकीय कार्यों में भी हिंदी का उपयोग हुआ। तो ये सब चीज़ें हुई इस समय में। अगले वीडियो में हम देखेंगे पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था कैसे